ही करेंगे। उसके बाद जो किडनी ट्रे रहता है एक एक्स्ट्रा, उसमें हम लोग इसको डिस्कार्ड करते हैं। और ये जितना आपको ज़रूरत है कम से कम 4 से 5 बार आपको ये चीज़ करना है, सेम प्रोसीजर, ठीक है। और इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे कि हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं तो उसको दोबारा ऐसे ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इतना करने के बाद एक जेली होता है, ठीक है, जेली ये हम खोल नहीं सकते हैं। जेली को हम लोग नया ला देंगे मैम यह ग्लव्स एक और है। सब प्रोटेक्शन के लिए रखना पड़ता है। देखो ये लैब करने के बाद जहाँ तक हमको लगता है आप जाके तो यूज कर लगा सकते हैं। अभी वो लगा देंगे। हो सकता है मरीज को कुछ हो गया तो मैं ये जेली ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत गंदा लगा। ये जैसे मान के चलो हम लोग जाली लेते हैं, ऐसे यहाँ पे जाली लेते हैं, उसके बाद उसको अनकवर कीजिए, ऐसे कीजिए चुम्बक, इसको हम लोग ऐसे यहाँ से निकालते हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे लाइनिंग दिख रहा है, Yes, तो ऐसे खींचेंगे ना तो ये देखो हट गया। और जो ये हमारा ड्रेनेज है, जो हमारा यूरो बैग है, यहाँ पे भी एक कैप लगा हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा वो ट्रांसपेरेंट रहता है। इसको हटा के इसमें क्या करना है, हमको इंसर्ट करना है, इसको अटैच करना है, उसको हटा के इतना ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग इसको क्या कर दिए, अटैच कर दिए। उसके बाद अरे कहाँ है प्लेस जला रहा है भाई। हम लोग फॉलिस कैथेटर में जो जेली लिए हैं Yes, ma'am. उसको ऐसे लगाते हैं, उसके बाद उसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट करेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग में, और जब भी इंसर्ट करेंगे तो हम लोग इसको रोटेट करते हुए इंसर्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमाते हुए उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे ताकि उसको पेन नहीं हो। नहीं देखा रहता है लोगों को कवर करके रखा था, बहुत गौर से आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसका जो लेबिया माइनोरा होता है उसको आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है, कोई असिस्टेंट होनी चाहिए वहाँ। Yes, yes. उसके बाद ही आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो इंसर्ट करते हैं तो हम लोग फीमेल में जो इंसर्ट करते हैं फॉलिस कैथेटर 2.5 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद इंसर्ट कीजिएगा, जैसे ये ब्लैडर तक पहुंचेगा, ब्लैडर ओपनिंग, तो वो क्या होगा ना, उसका यूरिन आपको यहाँ दिखने लग जाएगा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि फॉलिस सही से लग चुका है। अगर इतना इंसर्ट करने के बावजूद भी यूरिन नहीं रिमूव हुआ है वहाँ से, मतलब नहीं लगा है, कितना बारिश हो रहा है। और कोई उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जगह और मेल में हम लोग इंसर्ट करते हैं फॉलिस कैथेटर, तो कितना करेंगे पता है आप लोग को, 15 to 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 से 20 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर को लोड करते हैं। किस चीज़ को लोड करते हैं, डिस्टिल वाटर को। डिस्टिल वाटर को, ना कि NH को। डिस्टिल वाटर को लोड करेंगे लेट वाली हो 10 to 15 ml, लेकिन हम लोग ऐसा तो कोशिश मतलब करेंगे ऐसा 10 नहीं ml। बोलो ना, सबसे वीडियो पहले वाले हम लोग सुनाओ 10 ना हम ml लोग को। को फ्लश करते सुनाओ तो, हैं। सुनाओ। अगर वीडियो वाले को 10 सुनाओ। ml पे लॉक नहीं हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग 5 ml और लेके उसमें इन्फ्लश करेंगे। उसका देखो ये ना पक्का रप्चर हो जाएगा, दिखेगा तो नहीं आप लोग को। यहाँ पे इसको जो होल्ड करते हैं हम लोग टाइटली होल्ड करते हैं, तो ये बैक फ्लो कर देगा। अरे हम करके प्रोसीजर बता रहे थे, आप समझना है कि आपको नौटंकी करना है, बताओ। देखिए इसमें फ्लश करेंगे ना तो वहाँ देखिए बलून क्या हो रहा है, वहाँ जाएगा, ये बल्जेस हो रहा है ना। देखो अगर ये बल्जेस हो गया तो मतलब ये बलून यहाँ पे बल्जेस हो गया, इसको हम बैक करेंगे तो ये नहीं बैक होगा, लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसका जो ओपनिंग था उसके पास इतना नहीं है, इतना जगह नहीं है कि ये बलून को भी बैक कर ले, नहीं है, इसलिए ये लॉक हो चुका है। अब इसका क्या हो गया, फॉलिस कैथेटर लग गया, लॉक होने के लिए बोल दिया जाता है। हाँ ये लॉक होने के लिए दिया जाता है। जैसे कि पेशेंट उठ के चलने का कोशिश करे तो ये निकले नहीं, ठीक है, इसीलिए इसको लॉक करने के लिए हम लोग ये बलून फ्लश करते हैं।
मेल में भी सेम होता है मैम? हाँ मेल में भी सेम होता है, ठीक है। सुनिए इसमें इसमें जीवन पीछे फिर इधर इसको जब लोग यहाँ पे कुछ रबर टाइप का लगा हुआ रहता है जो उसको बैक फ्लो होने नहीं देता है, समझे? साइड वाला रिमूव वही हम बताएंगे, वो लास्ट में बताएंगे। इसको अगर हम इंसर्ट किए हैं तो निकालने का भी तो तरीका बताएंगे, ऐसा तो नहीं कि छोड़ देंगे किसी पेशेंट के पास, नहीं। अभी देखो ये मान के चलो कि प्रोसीजर खत्म हो गया, लगाने का प्रोसीजर खत्म हुआ है, कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर खत्म हुआ है, लेकिन इसको रिमूव भी तो करना है। इसके बाद इसको क्या करना है ना, ये होल्डर है, यहाँ पे कहीं पे भी आप बेड के पास ऐसे होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जब वो पेशेंट डिस्चार्ज होने के लिए रहता है, डिस्चार्ज होने वाला था या फिर प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है डिस्चार्ज का, ठीक है, तो हमको यूरिन का जो हमारा फॉलिक कैथेटर उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने में भी थोड़ा बहुत प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि आप पेशेंट को सबसे पहले तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे और जो हमारा ये ट्यूब है ना इसको क्लैंप करते हैं। ये कैसे मालूम चलेगा अभी निकाल लेना, उसको ज़रूरत नहीं है इसका? क्योंकि जो डॉक्टर है ना वो प्रिस्क्राइब करके दे दिए हैं कि फॉलिक कैथेटर को रिमूव कर दीजिए आप, तो हम लोग कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको क्लैंप करते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे करके क्लैंप करते हैं। सबसे पहले तो सिरिंज के पलंगर को आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें हम लोग ऐसे ये क्लैंप कर दिए और पेशेंट को हम लोग बता देंगे कि आपको यूरिन पास आउट करने का फीलिंग आएगा तो आप बताइएगा, ठीक है, इन्फॉर्म कीजिएगा। और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 5-10 मिनट या फिर 30 मिनट भी वेट करना पड़ेगा। पेशेंट जब तक नहीं बताएगा इस क्लैंप को नहीं हटाना है, समझे? और जब वो बोल देगा कि हमको ये यूरिन पास आउट करने का फीलिंग आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा और फिर से इसका यूरिन चला जाएगा यूरो बैग में। और इसी तरह आपको 2 से 3 बार ये चीज़ करना है। कितने बार करना है? 2 से 3 बार। और ये प्रोसीजर अगर कंटिन्यू रहा, ठीक है, मतलब पेशेंट बोल दिया कि यूरिन पास आउट करने का फीलिंग आ रहा है तो मतलब वो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे ना, हम लोग इस क्लंगर को फिर से सेट करेंगे और जो हम लोग फ्लश किए थे डिस्टिल वाटर उसको रिमूव करेंगे। जहाँ से हम लोग फ्लश किए थे वहीं से रिमूव भी करेंगे। हम डायरेक्ट डिजिटल वाटर रिमूव नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जो बलून था उसमें से जो भी डिस्टिल वाटर था वो रिमूव हो चुका है, हो गया ना रिमूव। अब ये इजीली क्या होगा, बैक आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा वो। और जिस टाइम हम रिमूव करते हैं ना उस टाइम भी इसको स्मूथली ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं, ना कि ऐसे खींचिएगा नहीं, ऐसे में रप्चर हो सकता है उसका टिश्यू वहाँ पे, इसलिए खींचना नहीं, उसको स्मूथली उसको आराम से सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड करके खींचना। समझ में आ गया फॉलिक कैथेटर? और आप लोग समझाइए क्या एक क्वेश्चन तो पहले सही से बोलो। जैसे डिजिटल वाटर जो आप रिमूव किए ना, अगर वो वापस नहीं आया तो उस कंडीशन में उसका डिस्टिल वाटर कैसे नहीं वापस? डिस्टिल वाटर आ गया, वो पाइप बाहर नहीं आएगा। पाइप बाहर आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा? जहाँ पे लगा हुआ है आ